फर्जी डिग्री से नौकरी राजस्थान में केवल जालोर और सांचौर जिले तक सिमटी हुई नहीं है, पड़ोसी सिरोही भी इससे अछूता नहीं है। और यह जो मामला सामने आया है जिसमें फर्जी डिग्री के दम पे सरकारी नौकरी हासिल करने वाला प्रकरण जयपुर तक पहुंचा है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा इसको लेके पहुंचे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल पड़ा है। विक्रम टैक्स क्या है, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो मामला सिरोही जिले के रेवदर ब्लॉक में एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे नियुक्ति पाने वाले महेंद्र कुमार का है। उस पे आरोप है कि उसकी जो डिग्री है वो राजस्थान प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर द्वारा जारी ही नहीं की गई, यानी कि फर्जी है। अब फोर्ज करके नौकरी प्राप्त करने का यह प्रकरण राजस्थान में कोई पहला नहीं है, लेकिन सिरोही में इसमें गजब की राजनीति चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जीवाड़े की पुष्टि भी हो गई, लेकिन न तो आरोपी को बर्खास्त किया गया है और न ही फिलहाल तक पुलिस कार्रवाई हुई है। राजनीतिक आरोप हैं। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा का कहना है कि ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम देवासी, जो कि जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर उनकी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है, उन्हीं विक्रम देवासी पे आरोप हैं कि वो ओटाराम देवासी के नाम पे विक्रम टैक्स वसूलते हैं। हालांकि यह सीधा सीधा एक राजनीतिक आरोप है और देवासी की ओर से इससे हमेशा इनकार किया जाता रहा है। और संयम लोढ़ा ये भी कह रहे हैं कि दबाव में नियुक्ति बचाई जा रही है। वे ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि आजकल खुद कई सारे खुलासे कर रहे हैं, सरकार में इतनी ज्यादा चल नहीं रही है मीणा की, लेकिन लोढ़ा मीणा से मिले हैं और किरोड़ीलाल मीणा को कहा है कि एफआईआर दर्ज करवाएं सरकार। और इन फर्जी लोगों के कारण योग्य उम्मीदवार जो है वो नौकरी से वंचित रह रहे हैं। दूसरी ओर जिन पे सो कॉल्ड विक्रम टैक्स वसूलने का आरोप है, उन विक्रम देवासी का कहना है कि यह नियुक्ति जो है वो संयम लोढ़ा के विधायक काल में हुई थी, यानी यह बात भी पॉइंट वाली है। और विक्रम देवासी साफ कहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो विभाग इसकी जांच करेगा। ओटाराम देवासी भी इसे बेबुनियाद बताते हैं और ये कहते हैं कि फर्जी डिग्री से कोई भी नौकरी नहीं कर सकेगा, चाहे वो किसी भी समय भर्ती हुआ हो। बड़ा सवाल यह है कि अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी जैसी चीजें नहीं, पुलिस की कार्रवाई जैसी चीजें नहीं, क्योंकि मामला सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम में जवाबदेहिता और पारदर्शिता का है। सभी निगाहें फिलहाल इस ओर होनी चाहिए कि क्या इस मामले में एसओजी एफआईआर दर्ज करेगी, क्या और भी दोषी इस मामले में हैं तो कौन है, कहां हैं, कैसे पकड़े जाएंगे, तमाम सवाल हैं। हम सच्चाई पर नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।